Hello friends, welcome to my channel Study Room. Today we will discuss BODMAS rule. Before we discuss BODMAS rule, please subscribe my channel and press the bell icon button. आज हम BODMAS rule के बारे में समझेंगे। ये जो वर्ड है BODMAS, इसके जितने भी लेटर है इनका सबका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता है, तब जाके ये वर्ड बना है BODMAS। इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ ओ का मतलब होता है ऑफ को हम हिंदी में बोलते का। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीपल, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। मतलब कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको हम BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। मतलब कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। अब अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहले आता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर आता है कर्ली ब्रैकेट और फिर आता है बिग ब्रैकेट। तो हमें इन तीनों ब्रैकेट को पहले स्मॉल, फिर कर्ली और फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। चलिए फ्रेंड, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ जिससे आपको BODMAS का रूल कुछ अच्छे से समझ में आएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 360 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 5 और क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, ना तो कोष्टक है और ना ही ऑफ दिया हुआ है, तो हम इसमें डिवाइड से ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ना कि राइट टू लेफ्ट। अगर हम राइट टू लेफ्ट किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमें गलत मिलेगा, इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक छोटी छोटी सी बात बताना चाहती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ताकि अगर हमारे छोटे छोटे पॉइंट क्लियर रहते हैं तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे 360 डिवाइड 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। उसके बाद ये आ गया 10 और 6, फिर ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है 6, तो हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 10/30 इज इक्वल टू 1/30। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने डिवाइड किया है और उसके बाद फिर ये 1/5 लिखा है, तो ये हो जाएगा 10/5 तो ये 30 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/3। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराती हूँ, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं लिखती हूँ 5/3 डिवाइड बाई 5/3। अब आप इसका आंसर करिए। आई होप इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा, इसका आंसर आता है 1, क्योंकि 5/3 इंटू, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, डिवाइड का साइन दिया हुआ है, तो ये वाली संख्या को हम पलट देते हैं, इसलिए अपोजिट हो जाएगा 3/5, ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब डिवाइड दिया होता है तो हमारी डिजिट पलट दी जाती है। जैसे ये दिया हुआ है 4/3 डिवाइड 8/5। अब आप इसको सॉल्व करिए, आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको यहाँ पे फिर से इंटू का साइन लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड है तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे और इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/8। अब हम इसको कट करेंगे, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 5/6। आई होप गाइस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम देखेंगे, अभी हमने जो BODMAS का रूल पढ़ा था उसमें आया था का, ऑफ, ओ वर्ड आया था, उसका मतलब होता है का। तो आप देखिए, ऑफ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, का। अगर मैं आपको बोलूं 50 का 20% निकालिए, अगर मैं आपको बोलूं कि 50 का 20% निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। ये जो परसेंट होता है, परसेंट का मतलब होता है पर
ये पर अलग होता है और सेंट अलग होता है। पर मतलब प्रत्येक एक में 100, ठीक है। तो वही होगा, ये जो परसेंट है 20, तो इसका हो जाएगा 20/100, और ये 50 का 50 रहेगा और का होता है इनटू, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ 2 बार जाएगा, 50 दूनी 200 और ये जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसी तरीके से हम एक और करते हैं, जैसे मैंने दिया आपको 400 का 40% निकालिए, 400 का 40% निकालिए। अब आप क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया जो परसेंट होता है तो उसका बटे में 100 हो जाता है, तो 40 का बटे में 100 करेंगे, और ये 400 दिया हुआ है, इसका यहाँ पे का मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे। अब हम इसको करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 गए, और 4 × 4 160। आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं इसके, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 336 से ओनली। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे सामने, इनको सॉल्व करते हैं। ये है 36 - 2 और स्मॉल ब्रैकेट 20 + 12 डिवाइड 4 × 3 माइनस 2 × 2 + 10। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है ये पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवाइड। ये डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड को और इंटू को हम साथ में सॉल्व करते हैं। 12 / 4 × 3, यहाँ पे करेंगे 3 से कटेगा और यहाँ पे आएगा 9, 3 × 3 9। उसके बाद फिर हम इसको लेके आएंगे, ये 2 दूनी 4, ये माइनस में 4 आ गया, और ये जो 20 है इसको एज इट इज 20 लिख देंगे। उसके बाद हम फिर से कोष्टक मार्क लगाएंगे, ये 2 - 36 और ये हो गया प्लस का 10। अब क्या ये 36 से हम 2 को माइनस कर देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कोष्टक के पहले दिया हुआ है, मतलब कि कोष्टक पहले सॉल्व होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 9 29 - 4 25, ये होगा जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50। अब ये बचा जो 36 था, ये 36 लिखेंगे, ये माइनस में है क्योंकि ये साइन यहाँ पे माइनस का था। उसके बाद ये आएगा प्लस का 10। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 36 और प्लस 10 कितना हो गया, 36 और 10 46 माइनस 50, तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब आप बोल रहे होंगे जब पेपर में आएगा तो हम ऐसे करेंगे, तो नहीं, पेपर में आएगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा मेथड बताई है। जब पेपर में आएगा तो हम डायरेक्ट करेंगे, इसको इंटू कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 को हम एक बार में कर लेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट 9 आ जाएगा, और जब ये 9 आएगा उसके बाद हम एक लाइन में इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये 25 आएगा, इसको इंटू करेंगे और यहाँ डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 4। आइए ये क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 24 + 13 - 5 × 1/2 of 10 माइनस ब्रैकेट 45 माइनस ब्रैकेट 17 - 2 ब्रैकेट क्लोज। अब बताइए यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा। जैसा कि हमने बोर्ड मास में पढ़ा था, सबसे पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट, और वो भी स्मॉल ब्रैकेट। तो फिर हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व करने की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 17 में से 2 जाएगा तो आएगा 15। अब 15 और ये 45 में से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। अब ये 3 क्या है, 3 है माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है। फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटू दिया हुआ और ये ऑफ का साइन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये
5 इंटू 1/2 और ये ऑफ की जगह हम इंटू लिख देंगे तो ये हो जाएगा। तो जब 2 पंचे 10 तो 5 और 5 25, ये आ गया 25। और ये माइनस का साइन है तो ये एज इट इज माइनस का साइन आ जाएगा। और उसके बाद हम फिर ये वाला कुछ इतना पोर्शन फिर से लिख देंगे 25 प्लस 13 माइनस 25 माइनस 3। अब 25 तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 13 और -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर आप लोग को कुछ भी क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए अब कुछ क्वेश्चन और है हमारे साथ जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 9 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 7 और ये फिर का दिया हुआ है 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6 और डिवाइड 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल कोष्टक के अंदर ये दिया हुआ है 6 डिवाइड बाई 2। आई होप आप लोगों को कितनी देर में समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। यहाँ पे हम 6 डिवाइड 2 करेंगे तो आ जाएगा 3 और ये इसको एज इट इज लिख देंगे 9 प्लस 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 8। ये 8 का आएगा माइनस का आएगा। और उसके बाद ये दिया हुआ है 7 का 3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 21 और प्लस का 6। अब ये वाला ब्रैकेट हम वापस लगा देंगे और ये 9 प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस, इसको हम करेंगे तो कितना आएगा 21 प्लस 6 27 में से 8 गया तो हो जाएगा 19 और 19 प्लस 9 28। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए अभी हम कर रहे थे तो कितनी लाइन में हो रहा था, 5 से 6 लाइन में। अभी हमने कितना किया तो कितनी लाइन में हो गया, 2 लाइन में। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा 1 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन और हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट दिया है, फिर कर्ली ब्रैकेट है और फिर स्मॉल ब्रैकेट है। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले सॉल्व होगा स्मॉल ब्रैकेट। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस, ये डिवाइड में दिया तो इसको कैसे लिखेंगे 1/2। ब्रैकेट को एज इट इज लगा दीजिए क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1 3/2। 3/2 आया। अब ये वाला पोर्शन हम लिखेंगे, ये वाला पोर्शन हम लिखेंगे 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अभी मैंने आपको बताया था अगर डिवाइड में दिया हुआ है तो हम इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से एलसीएम लेंगे, 3 और 2 5/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 5/3 कहाँ से आया, ये 3 यहाँ गया, 3 और 2 5, 5/3। उसके बाद ये वाला पोर्शन लिखेंगे हम 1 प्लस 1 डिवाइड 5/3। अब यहाँ पे देखिए ये फिर डिवाइड का साइन दिया हुआ तो फिर से पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 5 यहाँ जाएगा क्योंकि हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8/5। और उसके बाद फिर से हम देखेंगे यहाँ 1 डिवाइड में दिया हुआ है, इसको लिखेंगे हम, डिवाइड में है तो फिर से हमारा साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/8। ये इसका आंसर होगा। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्या होता है, जब भी डिवाइड का साइन दिया होता है तो ये डिजिट चेंज हो जाती है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए दे रही हूँ, सब लोग इसका मेरे को आंसर
कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है 6 प्लस करली ब्रैकेट उसमें दिया है 16 माइनस 4 डिवाइड 2 स्क्वायर प्लस 2 और फिर करली ब्रैकेट क्लोज और -2। आप लोग इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।